मुजम्मिल, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्पात राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत आपका सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि शाहबाद लोकसभा से जब तक हमारा ये मोहम्मदी क्षेत्र जुड़ा रहा, तब तक कि किसी भी प्रतिनिधि ने, किसी भी जीते हुए प्रतिनिधि ने मोहम्मदी के विकास के लिए ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन अब जब हमारा क्षेत्र धौरारा से जुड़ा, धौरारा में गया, तब क्या इस धौरारा क्षेत्र में जुड़ने से मोहम्मदी की तस्वीर बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। बात धौरारा में या शाहबाद की नहीं है, बात तो काम करने की मंशा है। अगर जनप्रतिनिधि चाहे, जिसकी वजह से बड़े बड़े पदों पे हम लोग बैठते हैं और जनता के वोटों से हम लोग दिल्ली की संसद में या लखनऊ की विधानसभा में पहुंचते हैं और अपना दायित्व सही तरीके से निभाएं, तो किसी भी क्षेत्र में विकास हो सकता है और तस्वीर बदल सकती है। अच्छा, जैसे कि बताया गया कि कांग्रेस जो है युवाओं को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस जो है युवाओं को टिकट देकर, ये बात बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ रही है कि कांग्रेस युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही, कांग्रेस युवाओं को टिकट दे, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साबित हो रही कि भारत की कमान अब युवाओं के हाथ में जा रही है। ऐसा नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी जी की सोच रही कि युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए। सबसे ज़्यादा टिकट लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के युवा लोगों को दिए गए। सबसे ज़्यादा सांसद अगर हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के हैं। और आज भी ये नहीं कि सिर्फ युवाओं को कोई नारा दिया जा रहा है या भाषण में रखा जा रहा है। हम जैसे युवाओं को पहली बार जो चुन के गए, उन्हें केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल भी किया है, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन। और आने वाले वक्त में भी राहुल जी के नेतृत्व में हम सभी लोग, युवा लोग काम कर रहे हैं। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भागीदारी दी जाए। सिर्फ MP MLA नहीं, मगर आने वाले ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत प्रधानी में भी और संगठन में भी भागीदारी दी जाए। और सिर्फ युवा उन लोगों तक सीमित ना रहें जो किसी के पुत्र हैं। राहुल गांधी की सोच यही है कि उन युवाओं को भी आगे आने का मौका दिया जाए, हर एक युवा को जो आगे बढ़ना चाहता है। इसी के लिए उन्होंने संगठन में कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू की है। पंजाब और उत्तरांचल में चुनाव भी कराए हैं और मेंबरशिप और सभी चीज़ घर घर पहुंचा रहे हैं। अभी तो लोगों को कांग्रेस का मेंबरशिप का फॉर्म ही नहीं मालूम होता कहाँ मिलता है, मगर उन्होंने अखबारों के माध्यम से, बुक स्टॉल्स में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, इंटरनेट पे सब जगह उपलब्ध कराया है कि जो भी कांग्रेस में सक्रिय सदस्य बनना चाहता है वो बने और आंतरिक लोकतंत्र की तरह चुनाव करा के जो भी किसी भी परिवार का हो, किसी भी इलाके से आता हो, उसे आगे आने का मौका राहुल जी दिलवा रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ बात एक सवाल पैदा होता है जितिन जी कि जो युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं, युवा राजनीति में जो प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी होने लगा कि अगर एक युवा पार्टी में शामिल हो तो उसका बैकग्राउंड राजनीति से होना ज़रूरी है। यही कांग्रेस की शुरुआत है राहुल जी की। जी जी, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कहीं भी हो जी, और उसको आने का मौका मिलेगा। और जो राजनीतिक परिवार से आते हैं उनको ज़रूर मौका मिलता है। जी जी, पहले एक एडवांटेज होती है कि वो शायद टिकट मिल जाए या पहचान बनाने में, मगर जनता और राजनेता जो भी होता है वो हर 5 साल पे उसका टेस्ट होता है। और काम ना करे और जनता के उम्मीदों पे खरा ना उतरे तो जनता बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो यही चीज़ है कि जो परिवार जो बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें भी काम करना होता है, मेहनत करनी पड़ती है और रिजल्ट देना पड़ता है। जैसे कि हर क्षेत्र में चाहे डॉक्टर का लड़का हो वो भी डॉक्टर बन जाता है और वकील का लड़का वकील बन जाता है। उसे एडवांटेज तो मिलता है, मगर अगर काम नहीं किया और वकालत ठीक से नहीं की या डॉक्टरी सही नहीं की तो कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आपने बेहजम को एक बेहतरीन तोहफा दिया, बेहजम में आपने स्टील प्लांट लगवाया, तो आप मोहम्मदी वासियों को क्या तोहफा देना चाहेंगे? मोहम्मदी वासियों तो हमसे बिल्कुल शाहजहानपुर से जुड़े हुए हैं, सबसे करीब हैं। जब तोहफा देने लायक होंगे तो ज़रूर इतना बड़ा तोहफा देंगे कि मोहम्मदी क्षेत्र की जनता बिल्कुल उसको हाथों हाथ लेगी। मगर मैं उन चीज़ों में यकीन नहीं करता हूँ कि वो घोषणाएं करें और पूरा ना कर पाएँ। जिस दिन इस क्षेत्र की जनता मुझे सक्षम बनाएगी, ज़रूर मोहम्मदी क्षेत्र को तोहफा दिएगा। शुक्रिया। ये तो मेरे साथ थे इस्पात राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी चैनल पे। नमस्कार।